Hello everyone, my name is Lakshmi and this is my YouTube channel Lighthouse Academy Easy Way of Learning. If you like the video, please like, share and feel free to subscribe my channel because it means a lot to me. Thank you so much. So today we are going to take the lesson from 8th standard and name of the lesson is The Unsinkable Ship. ऐसा शिप जो कभी डूब नहीं सकता लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली डूब गया। बहुत ही ट्रैजिक ऐसी घटना, बहुत ही दुख भरी घटना ऐसी हुई थी और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी 1998 में, जेम्स कैमरून ने बनाई थी और वो मूवी बहुत सारे उसको ऑस्कर वगैरह भी मिले थे और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है। अगर आपने नहीं देखी होगी तो देख लीजिए एक बार। लेकिन इस घटना के बारे में इसमें एक्चुअल क्या हुआ था वो लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेसन क्या है? द अनसिंकेबल शिप, ऐसा शिप या जहाज़ पानी का जो कभी डूब नहीं सकता। ऑन 10 अप्रैल 1912, 1912 की बात है, 10 अप्रैल की, द लार्जेस्ट लग्जरी शिप इन वर्ल्ड सेट सेल फ्रॉम साउथहैम्पटन इन इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क। इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाने के लिए ये शिप निकला था 10 अप्रैल 1912 को। ओके, और आपको सब लोगों को पता है कि ये लग्जरी शिप था। इसमें बहुत ही आलीशान यानी बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते शिप में। लेकिन उस समय में, आज तो खैर बहुत सारे ऐसे शिप्स हैं, लेकिन 1912 की बात हो रही है, यानी आज से करीबन 110 साल, नियर अबाउट 110 साल पहले की बात। उस समय पे ऐसा लग्जरी शिप पहली बार और इतना बड़ा बना था जिसमें मोर देन 2000 पैसेंजर एक साथ ट्रैवल कर सकते थे और वो निकला था इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाने के लिए 10 अप्रैल 1912 को। ओके, शी वॉज कॉल्ड द टाइटैनिक और उस शिप का नाम रखा गया था टाइटैनिक। अब टाइटैनिक ये वर्ड ही खुद इसका मतलब है बहुत विशाल या भव्य। ओके, टाइटैनिक, द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ा। दिस वॉज द मेडन वॉयज। मेडन का मतलब होता है कुंवारी लड़की और वॉयज का मतलब होता है समंदर का या पानी का या स्पेस का सफ़र, जिसे वॉयज कहते हैं। तो इस टाइटैनिक के सफ़र को मेडन वॉयज कहा गया क्योंकि ये उस शिप का, टाइटैनिक का पहला सफ़र था। दैट इज़ हर फर्स्ट वॉयज। शी सेट आउट टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन एंड शी कैरिड मोर देन 2000 पैसेंजर्स। द टाइटैनिक वॉज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन, और ये एक ऐसे था, इतना बड़ा जैसे पानी के ऊपर तैरता हुआ कोई गांव हो। और ये फर्स्ट टाइम शिप निकला था और उसे अटलांटिक ओशन में ट्रैवल करना था। एवरीवन कॉल्ड द टाइटैनिक द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। सारे लोग कहते थे कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज़ है। एवरीवन वॉज प्राउड ऑफ हर, सब लोगों को गर्व था कि ये जहाज़ इंसान ने बनाया। शी वॉज एज टॉल एज द बिल्डिंग विथ 15 स्टोरी। 15 माले की बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है, इमारत जितनी ऊंची होती है, उतना वो जहाज़ ऊंचा था। इनसाइड शी वॉज लाइक अ लार्ज होटल्स विथ ग्रैंड स्टेयर केसेस, डाइनिंग रूम्स, शॉप्स एंड स्विमिंग पूल्स। इसमें क्या नहीं था, सब कुछ था। बड़ी बड़ी जो स्टेयर केसेस यानी चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ होती है वो लग्जरियस थी, उसमें स्विमिंग पूल थे, उसमें शॉपिंग मॉल्स थे, इसमें डाइनिंग रूम थे बड़े बड़े जहाँ पे हज़ारों लोग एक साथ खाना खा सकते थे। Everyone thought that the Titanic could never sink, और सब लोग ऐसा ही सोचते थे, उसको बनाने वाले भी और उसके ऊपर बैठे हुए पैसेंजर भी, कि ये शिप जो है, जहाज़ जो है, कभी भी डूब नहीं सकता। They called her the unsinkable ship, और इसीलिए सारे लोग इसे कभी भी न डूबने वाला जहाज़ कहते थे। The ships builders were so sure of this that they put only few lifeboats on the ship, और इसको बनाने वाले तो इतने ज़्यादा श्योर थे कि उन्होंने लाइफ बोट जो होती है वो उतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं रखी थी, क्योंकि वो श्योर थे कि ये शिप जो है कभी भी डूब नहीं सकता, इसीलिए लाइफ बोट की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए जितने लोग थे उनके हिसाब से लाइफ बोट्स टाइटैनिक पे बहुत कम थी। द जर्नी वॉज वेरी कम्फर्टेबल, जैसे इसकी जर्नी शुरू हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल यानी आरामदायक थी। द पैसेंजर्स वेर प्राउड बिकॉज दे वेर traveling in the best ship in the world and they felt safe, और
वहाँ पे उस जहाज़ पे, टाइटैनिक पे जो भी पैसेंजर्स थे वो खुद को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, अभिमान उन्हें हो रहा था कि वो दुनिया के सबसे अच्छे, सेफ और सुंदर जहाज़ पे ट्रैवल कर रहे हैं। देन कम द नाइट ऑफ 14 अप्रैल, ये 10 अप्रैल को यहाँ से इंग्लैंड से निकला शिप। उसके बाद में ये बात है 14 अप्रैल की, 14 अप्रैल की रात को। देन कम द नाइट ऑफ 14 अप्रैल, द स्काई वॉज क्लियर एंड द सी वॉज काम। उस समय पे जो शिप के क्या कहते हैं उनको, कैप्टन, ओके, सो शिप के कैप्टन जो थे वो थे, और उन्हें लग रहा था कि पूरा आसमान एकदम साफ था, कोई तूफान वगैरह आने के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे थे। एट द सेम टाइम समंदर भी बहुत ज़्यादा शांत था। मेनी ऑफ द पैसेंजर्स वेयर अस्लीप, और बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ द पैसेंजर्स उस समय पे सोए हुए थे क्योंकि रात का समय था। कैप्टन स्मिथ, उस समय पे शिप पे कैप्टन कौन थे, स्मिथ, न्यू दैट देयर वेयर आइसबर्ग्स नियर बाय, लेकिन वो जानते थे, जब वहाँ से कैप्टन स्मिथ इसके पहले भी ट्रैवल कर चुके होंगे, इसीलिए वो जानते थे कि अटलांटिक ओशन में जहाँ से वो ट्रैवल कर रहे थे उस जगह पे आइसबर्ग्स यानी बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े जो होते हैं, पहाड़ जैसे होते हैं एक्चुअली, हमें समंदर में छोटे नज़र आते हैं लेकिन वो होते हैं पहाड़ों से भी बड़े, तो वो है, उन्हें ये पता था। Captain Smith knew that there were icebergs nearby, so he told the man to keep watch from the top of the ship. इसीलिए उन्होंने अपने एक आदमी को बता के रखा था कि तुम जाके जहाज़ के ऊपर जाके देखते रहो कि कोई आइसबर्ग तो नज़र नहीं आ रहा है। He सडनली एट 11:40, रात के 11:40 की बात है, द मैन सॉ समथिंग, वो जो आदमी ऊपर खड़ा था उसने कुछ देखा। ही ग्रू कोल्ड विथ फियर, वो तो डर के मारे एकदम ठंडा पड़ गया। अ ह्यूज आइसबर्ग स्टूड राइट एट द पाथ ऑफ टाइटैनिक, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग जो था, बर्फ़ का जो पहाड़ था, वो बिल्कुल टाइटैनिक के सामने था और वो चिल्लाया ज़ोर ज़ोर से, ही एल्ड आइसबर्ग आइसबर्ग। कैप्टन स्मिथ फॉट हार्ड टू स्टेयर द टाइटैनिक अवे फ्रॉम द आइसबर्ग, but the ship changed direction slowly and her side scraped the mountains of ice. कैप्टन स्मिथ ने बहुत कोशिश की कि वो जहाज़ को मोड़ दे, लेकिन वो जहाज़ इतना बड़ा था कि वो बहुत धीरे धीरे मुड़ा। उसकी वजह से क्या हुआ, एक जो कोना था उसको वो आइसबर्ग से टकरा गया और जिसकी वजह से जहाज़ में बहुत बड़ा छेद हो गया। एंड कट होल अलॉन्ग द शिप साइड, वाटर बिगेन टू पोर इनटू द लोअर डेक, और नीचे बहुत बड़ा छेद होने की वजह से, टकराने की वजह से अभी शिप में पानी घुसने लगा, पोर यानी अंदर आने लगा, और नीचे पानी भरने की वजह से धीरे धीरे जो है वो शिप डूबने लगा। मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग एंड स्लेप्ट ऑन, ये जो टक्कर हुई थी उसकी वजह से आवाज़ भी हुई थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स जो सोए हुए थे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और वो सोते ही रहे। कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू कुड नॉट स्टॉप द वाटर फ्लोटिंग थ्रू द शिप, इन्होंने बहुत कोशिश की कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू ने कि पानी को वो अंदर आने से रोके, बट वो वैसा नहीं कर पाए। दे न्यू द टाइटैनिक वॉज इन ग्रेट डेंजर, और उन्हें पता था कि अभी टाइटैनिक जो है, ये शिप जो है बहुत बड़े खतरे में पड़ गया है। द अनसिंकेबल शिप वॉज सिंकिंग, ये जो कभी न डूबने वाला जहाज़ जो है वो अभी डूबने लगा था। एट 12:15 AM कैप्टन स्मिथ सेंट अर्जेंट मैसेज ऑन द शिप्स रेडियो आस्किंग द हेल्प, और तभी 12:15 पे, ये घटना कब हुई थी, 11:40 पे, और 12:15 पे कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पे मैसेज भेजा, हेल्प टाइटैनिक सिंकिंग कम क्विकली, हेल्प कीजिए, हमारी मदद कीजिए, टाइटैनिक डूब रहा है और कम क्विकली, आप जल्दी आइए। देन ही ऑर्डर्ड द क्रू, और उन्होंने फिर उनके साथ में जो भी स्टाफ था उन्हें ऑर्डर दिया टू वॉक ऑल द पैसेंजर्स, सारे प्रवासियों को जगाने का उन्होंने आदेश दिया। अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया, अब कैलिफोर्निया नाम का एक शिप था जो उसी अटलांटिक ओशन में उनके बिल्कुल पास था एक्चुअली। अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया वॉज ओनली 20 माइल्स अवे, 20 मील की दूरी पे ये कैलिफोर्निया नाम का शिप भी था। बट शी डिड नॉट रिसीव टाइटैनिक मैसेज, क्योंकि
क्या हुआ, उन्होंने उनका मैसेज रेडियो पे नहीं सुना। हर रेडियो वॉज टर्न ऑफ एंड द रेडियो ऑपरेटर वॉज अस्लीप। वहाँ उस शिप पे जो रेडियो ऑपरेटर था उसने रेडियो बंद करके, रेडियो यानी यहाँ पे हम वो गाने सुनने वाले रेडियो की बात नहीं कर रहे, जिसके ऊपर मैसेज भेजते हैं वो उसकी बात हो रही है, ओके। और वो उनका ऑपरेटर सो गया था। अनादर शिप कॉल्ड कार्पाथिया, कार्पाथिया नाम का भी एक शिप था, हर्ड द टाइटैनिक्स कॉल एंड सेल एट फुल स्पीड टूवर्ड्स हर। और उन्होंने मैसेज सुना और वो उस डायरेक्शन में, टाइटैनिक के डायरेक्शन में फुल स्पीड से, बहुत तेज़ी से अपनी पूरी गति के साथ बढ़ने लगे। अनफॉर्चुनेटली द कार्पाथिया वॉज फार अवे एंड शी टुक ओवर 3 hours टू रीच द टाइटैनिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्पाथिया जो था वो बहुत दूर था टाइटैनिक से। जिन्होंने ये रेडियो पे मैसेज सुना था वो अपने पूरे ताकत से, पूरी स्पीड से वहाँ से निकले भी, लेकिन वो इतने दूर थे कि उनको टाइटैनिक तक पहुँचने के लिए 3 घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया। मीनवाइल द टाइटैनिक वॉज सिंकिंग रैपिडली। और इसी बीच टाइटैनिक जो है वो तेज़ी से डूबने लगा। द क्रू लोअर्ड द लाइफ बोट्स इनटू द सी। क्रू जो था, बाकी जो कर्मचारी जो शिप पे थे, उन्होंने जल्दी जल्दी से लाइफ बोट्स को निकाला। और पहले ही हमने देखा है कि इसको बनाने वाले इतने श्योर थे कि उन्होंने लाइफ बोट बहुत कम वहाँ पे रखी थी, लेकिन जितनी भी थी उन्होंने वो निकाली और पानी में डाली। बट देयर वॉज ओनली इनफ स्पेस इन द बोट फॉर अ फ्यू हंड्रेड पैसेंजर। शिप पे पैसेंजर्स थे 2000, लेकिन कुछ ही 100 पैसेंजर्स उस लाइफ बोट से नीचे उतर पाए। द टाइटैनिक हैड मोर देन 2000 पीपल ऑन बोर्ड एंड द शिप बिगेन टू टिल्ट इनटू द सी। और अभी क्या होने लगा, 2000 पैसेंजर्स थे, कुछ 100 पैसेंजर्स लाइफ बोट लेके नीचे समंदर में जा चुके थे, लेकिन अभी जहाज डूबने लगा और वो टिल्ट हो गया, यानी अभी वो टेढ़ा हो गया। द शिप बिगेन टू टिल्ट इनटू अ सी एंड पीपल बिगेन टू जंप फ्रॉम द डेक्स इनटू द आइस कोल्ड वाटर। और लोग डर के मारे पानी में छलांग लगाते रहे। लेकिन अटलांटिक ओशन का टेम्परेचर उस समय पे इतना ज़्यादा ठंडा था कि लोग शिप में नहीं मरते तो ठंडे पानी से वहाँ पे मर गए हैं। विथ इट्स लाइट्स स्टिल शाइनिंग द टाइटैनिक स्टूड अपराइट फॉर फ्यू मिनट्स। लेकिन वो फिर भी वैसे ही इतना बड़ा शिप था तो इतनी आसानी से नहीं डूब सकता था, तो वो वैसा ही टिल्ट यानी टेढ़ा भी बहुत समय तक वैसा रहा। देन एट 2:20 2:20 पे 15 तारीख को, ये 14 तारीख की बात थी, 15th शी वैनिश्ड इनटू द सी। और वो टाइटैनिक समंदर के अंदर कहीं गायब हो गया। अबाउट 1500 पीपल ड्रॉन। और उसके साथ में 1500 यानी 1500 से भी ज़्यादा लोग उसके साथ डूब गए। कैप्टन स्मिथ एंड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेंट डाउन विद द शिप। कैप्टन स्मिथ और उनके सारे कर्मचारी भी उसमें डूब के मर गए। द कैपार्थिया अराइव्ड एट 3:40। ये कैपार्थिया नाम का जो शिप था वो जो फुल स्पीड से निकला था, उसे पहुंचने के लिए 3 घंटे से भी ज़्यादा समय लगा। वो 3:40 पे वहाँ पहुँचे। द शिप्स क्रू फाउंड द लाइफ बोट्स एंड सेव्ड 700 पीपल इन देम। उसमें से उन्हें लाइफ बोट्स पे और ऐसे 700 लोग मिले जिनको उन्होंने बचा लिया। कैपार्थिया के जो क्रू मेंबर थे उन्होंने बचाया। दे ऑल्सो फाउंड चेयर्स एंड पीसेस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द वाटर। अब वो शिप इतना बड़ा था, लग्जरियस शिप था, उसमें जो चेयर्स और वुडन के टेबल और ये सारी चीज़ें थी, वो सारी तो डूबने वाली थी नहीं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पानी पे तैर रही थी। बट ऑलमोस्ट ऑल द पीपल इन द वाटर हैड ड्रॉन एंड डाइड ऑफ कोल्ड। मैक्सिमम उसमें से लोग जो है वो पानी में डूब के और ठंड की वजह से मर चुके थे। द कैपार्थिया वॉज टू लेट टू सेव देम। कैपार्थिया को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, अदरवाइज़ वो अगर पास होते, या ये जो कैलिफोर्निया नाम का शिप था, ये अगर वहाँ का रेडियो चल रहा होता तो बिल्कुल सारे लोगों की जान बच सकती थी। द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक मेड पीपल थिंक हार्डर अबाउट द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स ऑन शिप। लेकिन ये इस हादसे की वजह से क्या हुआ, अभी लोग जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे। दे आस्क वाई शिप्स कैरी सच ए फ्यू लाइफ बोट्स एंड वाई दे टर्न ऑफ देयर रेडियोज़। उन्होंने ये सवाल पूछा कि लोग इतनी कम लाइफ बोट अपनी
जहाँ अपने जहाज़ पे क्यों रखते हैं, और दूसरा रेडियो ऑफ क्यों रखते हैं। इन 1913, ये बात थी 1912 की, ये 1913 में, उसके अगले ही साल ये डिसाइड किया गया पूरे वर्ल्ड में। इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑल शिप्स मस्ट हैव इनफ रूम इन देयर बोट लाइव बोट्स टू कैरी एवरीवन ऑन बोर्ड। अभी ये रूल बन गया कि जहाज़ में जितने भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होंगे उनकी हर एक की सेफ्टी के लिए लाइव बोट्स उतनी होनी ही चाहिए, उतनी जगह शिप में होनी ही चाहिए। या तो आप पैसेंजर्स कम लेके जाओ अगर आपकी व्यवस्था नहीं है तो, या तो लाइफ बोट्स की अरेंजमेंट करो। एंड carry everyone on board, and it was also decided that ship must keep their radios working every hour of the day and night। दिन हो या रात वहाँ पे शिप पे हर एक को अपना रेडियो जो है वो, जिससे वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं रडार से, उसको ऑन रखना पड़ेगा, वो कभी भी बंद नहीं कर सकते। ये अभी रूल बन गया। इन 1985 साइंटिस्ट सेंड अ सबमरीन टू लुक फॉर द वीक ऑफ द टाइटैनिक। अभी 1985 में सबमरीन यानी पनडुब्बी जो होती है वो भेजी गई पानी के अंदर अटलांटिक ओशन में, और ये ढूंढने के लिए कि टाइटैनिक के डूबने की वजह क्या थी या वो कैसे डूबा था। वीक का मतलब होता है कॉजेस या उसके कारण। दे फाउंड द शिप लेइंग इन 2 पीसेस। अब सबमरीन जब अंदर गई और तब उन्होंने देखा, लोगों ने जो अंदर गए थे उन्होंने, कि शिप जो है जहाज़ टाइटैनिक 2 टुकड़ों में वहाँ पे पड़ा हुआ है। शिप लेइंग इट इन 2 पीसेस ऑन द ओशन फ्लोर एट द डेप्थ ऑफ अराउंड 4000 मीटर, 13,000 फीट, 4,000 मीटर की गहराई में ये शिप पड़ा हुआ था। लेटर दे टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द वीक एंड ब्रॉट स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। फिर अभी उन्हें इसको स्टडी करने के बाद में उन्हें पता चल गया कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, और वो वहाँ से कुछ चीज़ें भी लेके आए जो इतने सालों से पानी में डूबी हुई थी, जिसको वो स्टडी कर सकते थे, वो ऊपर ले आए। There are many stories of bravery on that terrible night in April 1912। आज भी लोग उस रात में क्या हुआ था, जो 700 लोग वहाँ उस शिप में से बच गए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिन्होंने वहाँ पे लोगों की ब्रेवरी की, यानी शूरता वीरता, कैसे लोगों ने दूसरों की जान बचाई, ये ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो लोग सुनाते थे। इन 1998 द डायरेक्टर जेम्स कैमरून मेड अ फेमस फिल्म ऑफ टाइटैनिक मेडन वॉयज। ये टाइटैनिक जो मैंने पहले आपको बताया था, हाँ वही है, जेम्स कैमरून ने ये फिल्म बनाई 1998 में। एंड इट इज़ अ वेरी सैड फिल्म। ऑलमोस्ट एवरीवन हु सी द फिल्म लीव्स द सिनेमा इन टीयर्स। यस, जिसने भी ये मूवी देखी वो थिएटर से रोते रोते बाहर आया, ऐसे राइटर का कहना है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक स्टोरी थी ये, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए ये जो अनसिंकेबल शिप नाम का जो लेसन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।